ठाकुर जी कितना ध्यान रखते हैं सबका। बंधुओं, हमारे जीवन में कोई आपत्ति, विपत्ति, संकट, पीड़ा, रोग कुछ भी आ जाए, सबकी एक ही औषधि है, क्या? हरि नाम। ठाकुर जी का नाम पुकारना प्रारंभ कर दें, ठाकुर जी अपने आप उसको सुमंगल कर देते। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। तत्पश्चात द्वारिका लीला का विस्तार बताया गया। भगवान राजसूय यज्ञ में पांडवों के यहां पर पहुंचे, वहां पर शिशुपाल का वध हुआ। आगे कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से ठाकुर जी का मिलन हुआ, ब्रज द्वारिका मिलन का सत्र सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की कथा सुनाई गई। सुदामा जी ठाकुर जी के मित्र नहीं है, सखा हैं। क्या हैं? सखा। मित्र और सखा में अंतर होता है। जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं। पर जो संग खाए, संग रहे, संग ही सब क्रिया करे, उसको सखा कहते हैं। ठाकुर जी को मित्र मत बनाओ, ठाकुर जी को सखा बनाओ। सदा ठाकुर जी संग रहें, ऐसी भावना चित्त में बने। सुदामा जी भगवान के सखा हैं, लेकिन कभी अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार से कभी ये बात खुल करके नहीं कहते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। क्यों? कहीं कोई ठाकुर जी के ऊपर प्रश्न ना उठा ले, कैसे सखा हैं भगवान तुम्हारे? सखा होने के बाद भी तुमको ऐसे छोड़ दिया, तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं की, अनुग्रह नहीं किया। इस भय से सुदामा जी किसी को नहीं बताते थे कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, कि कहीं कोई उन पर प्रश्न ना उठा ले। यही तो उनका सखत्व इतना अद्भुत है। या हम लोगों का तो ने फोटो खिंच जाए विधायक के संग तो उसको इतना बड़ा करवा के लगवा लेते हैं घरों में। विधायक हमारे चाचा जी का बेटा, उसके ससुर जी का फूफा है। हम लोग विशिष्ट व्यक्ति से संबंध ना भी हो तो भी दिखाते हैं कि देखो हमारा इससे संबंध है। पर सुदामा जी का तो संबंध था, फिर भी नहीं बताया। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। भजन और प्रेम जितना गोपनीय रखोगे उतना बढ़ेगा। दोबारा बोलें, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, उतना बढ़ता है। और भजन और प्रेम, इसको जितना गोपनीय रखोगे, जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। भजन और प्रेम को अगर आपने पर्दे में नहीं किया, उसका प्रस्तुतिकरण कर दिया, तो भजन और प्रेम घट जाएगा। प्रेम का ढिंडोरा पीट दो, प्रेम का ढिंडोरा पीटोगे, आपका प्रेम नष्ट होगा। चाहे वो संसार से हो, चाहे वो ठाकुर जी से हो। संसार से प्रेम नहीं होता, संसार से प्यार होता है। क्या होता है? प्यार। प्रेम तो निष्काम होता है, प्रेम तो अत्यंत स्वच्छ होता है, वो केवल ठाकुर जी से होता है। इसलिए प्रेम को गोपनीय रखो, उसका ज्यादा प्रचार मत करो। सुदामा जी महाराज कभी भी ये नहीं कहते थे कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, सखा हैं। एक दिन भगवान ही एक भिक्षुक का वेश धारण करके आए, और वेश धारण करके आए और आकर के सुदामा जी के द्वार पर आकर के भिक्षा मांगने लगे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जैसे ही बाहर आई, आकर के कहा कि भगवान आप गलत स्थान पर आ गए हो, हमारे यहां भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो भिक्षुक और कोई नहीं थे, ठाकुर जी थे। जोर से हंसने लगे, बोले कैसी बात कर रही हो माता जी, द्वारिकाधीश के सखा हैं आपके पतिदेव,
सोने की नगरी में रहने वाले द्वारिकाधीश के सखा के पास इतनी भिक्षा नहीं कि एक भिक्षुक को दे दे। सुदामा जी की पत्नी बोली आपको किसी ने गलत बता दिया है, द्वारिकाधीश के तो हम दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है, हमारे पति मित्र कैसे हो सकते हैं। महाराज भिक्षुक ने प्रमाण सहित कह दिया, बोले कि तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुशीला बोली मुझे कैसे पता चले? बोले देखो तुम्हारे पति छुपाते हैं कि कहीं तुम कुछ मांग जांच ना कर लो कि भाई अपने मित्र से कुछ मांग लाओ, वो तो इतने बड़े संपत्तिवान लक्ष्मीपति हैं। इस भय से वो तुमको बताते नहीं है कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। बाकी हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, आप अपने पतिदेव सुदामा जी के पास जाकर के केवल इतना कहना कि क्या कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं? यदि वे भजन में बैठे हों, उनके नेत्र खुल जाएं, वो घबरा जाएं, उनकी जीभ लड़खड़ा जाए, तो हमारी बात मान लीजिएगा, हम सत्य बोल रहे हैं। सुशीला ने वैसा ही किया। जैसे ही सुदामा जी भजन में बैठे थे, नेत्र बंद करके स्मरण कर रहे थे, सुशीला ने जाकर के कहा सुनिए, क्या द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं? सुदामा जी ने इस रहस्य को सबसे छुपा करके रखा, लेकिन आज पत्नी ने जब ये बात कही, सुदामा जी के हाथ से माला छूट गई, आंखें खुल गईं, घबरा गए, नेत्रों में आंसू आ गए। बोले नहीं नहीं, किसी ने गलत जानकारी दी, ऐसा कुछ नहीं। तो बोले गलत जानकारी है तो इतने घबरा क्यों गए आप? ये माला क्यों छूट गई आपके हाथ से? 10 दिन पहले हमारा बालक गिर गया था, वो जानकारी जब मैंने आपके भजन के समय दी, आपके नेत्र नहीं खुले। आप भजन करते रहे, मुझे इशारा करते रहे कि संभालो उसको। बालक को चोट लग गई तब आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मैंने कहा कृष्ण बचपन के सखा हैं तो माला छूट गई हाथ से, नेत्र खुल गए, आपके नेत्रों में अश्रु भरा है। आपको मेरी सौगंध है, छुपाइए मत, झूठ मत बोलिए, सत्य बताइए, श्री कृष्ण से आपका क्या संबंध? सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। देवी, कहीं कोई मेरे मित्र पर प्रश्न ना उठा ले कि उसका मित्र में सुदामा इतना दीन, श्री कृष्ण का मित्र होने के बाद भी इतना दीन, इतना दैन्य, इतना निर्धन, कहीं कोई मेरे कृष्ण मित्र पर प्रश्न ना उठाए। इसलिए मैं इसको गोपनीय रखता हूं बात को, मेरे लाला पे कोई प्रश्न नहीं उठावे। कन्हैया मेरो मित्र नहीं है, कन्हैया तो मेरो सखा है, बचपन को सखा। अरे हम तो ऐसे सखाएं देवी कि एक दूसरे के कपड़ा पहन लेते और पूरी लीला सुनाने लगे। गुरुदेव गृह कार्य देते थे करने के लिए, कन्हैया को रोज को नियम मोकू ले जातो और मोकू प्रलोभन देतो। बोले हे सुदामा, मैं तुमको बेर खिलाऊंगा, मैं तुमको बढ़िया बढ़िया फल ला के दूंगा, तू मेरो काम कर दे, तू मेरो गृह कार्य कर दे। पहले देवी अपनो गृह कार्य बाद में कर तो, पहले कन्हैया को गृह कार्य कर तो। जब भी कोई गुरुजी प्रश्न पूछते, कन्हैया को उत्तर नहीं पता होता तो इशारों करके बता तो, बाद में कन्हैया मुंह को हृदय से लगा ले तो तू हर जगह मेरी रक्षा करे। ऐसो मेरो सखा। विद्यालय पूर्ण भयो तो बहुत रोयो, मुझसे गले लग के इतना रोयो, बोले कि अब सुदामा कब मिलेंगे हम। मैंने की लाला तेरो जब मन करे तब आए जाइयो, पर अब बड़ो व्यस्त है गयो है, द्वारिका को राजा है गयो है, सोने की नगरी में रहवे, अब बाकी व्यस्तता के कारण वो तो आ ना सके। और देवी बढ़िया ना आ रहे हो, हमारे घर में व्यवस्था भी तो नहीं, कहां बैठाएंगे, कचू खिलावे को भी नहीं है। अगर आ गए हो और कन्हैया अकेले तो आवे ना, वहां किसन कितनी सेना चले, हम तो कोई को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे यदि कन्हैया आ गए हो। मैं तो रोज प्रार्थना करूं, अरे कन्हैया तू जाए प्रसन्न रहे, आ मत जाइयो, कभी आ गए हो तो हम बाकी मेहमान नवाजी ना कर पाएंगे। मेरो बचपन को सखा है कन्हैया। देवी, पर मैं अपने लाला को रोज याद करूं। नेत्र बंद करके भागवत जी में श्री सुदामा जी का भाव बताया, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। बंधुओं, सुदामा जी से एक चीज सीखो, हम तिलक लगा करके, वैष्णव बन करके, कंठीमाला पहन के, एकादशी करके भी ठाकुर जी पे एहसान करते हैं। इतनी एकादशी करी ठाकुर जी, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट दे दिया आपने। बिना तिलक निकाले कभी निकला नहीं मैं अपने घर से, आप फिर भी मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो।
नित्य आपका नाम जप करता हूं, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती है। और एक सुदामा जी हैं, वे जब चाहें जितना चाहें ठाकुर जी से जाके मांग सकते हैं, पर उनकी मित्रता, उनका सखत्व इतना इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इतनी चरमोत्कृष्ट स्थिति में आ चुका है, कभी उनके मन में भाव नहीं आता कि मैं श्री कृष्ण से कुछ मांगूं। अरे सखत्व में मांगा नहीं जाता, सखत्व में तो दिया जाता है, और दू में कैसे, मेरे पे देने को कुछ है नहीं। इसलिए मैं तो देवी यहीं बैठे बैठे रोज आशीर्वाद देता हूं कि कन्हैया तू जहां भी है प्रसन्न रहे, तो पे कभी कोई आंच नहीं आवे। बंधुओं, प्रेम का मतलब मिलन नहीं होता, प्रेम का मतलब प्रेमी का दिख जाना नहीं होता, प्रेम का मतलब प्रेमी से सामने बैठकर के बातें करना नहीं होता। प्रेम का मतलब प्रेम होता है, वो चाहे जहां है, जैसा है, सन्मुख नहीं है तो भी उससे वार्ता होती है। वो सामने नहीं है फिर भी वो दिखता है, वो मिलता नहीं है फिर भी रोज हृदय से लगता है, वो प्रेम है। हम सीधी बात एक कहते हैं बंधुओं, प्रेम में कभी कोई मांग नहीं होती, प्रेम तो स्वच्छंद प्रेम होता है। जिस प्रेम में मांग लिया जाता हो, जिस प्रेम में कुछ इच्छा मन में आ जाती हो, समझ जाना प्रेम नष्ट हो गया। सुशीला सामने बैठकर के रुदन कर रही है, बोले कि नाथ आपने इतना बड़ा रहस्य छुपाया। अरे आप यदि श्री कृष्ण से कुछ मांग भी लेंगे तो आपके बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे, आपकी पत्नी एक ही साड़ी 5-5 दिन तक तो नहीं पहनेगी, फटे हुए वस्त्रों में आप तो नहीं रहोगे, कम से कम इतना ही मिल जाए कि हम लोग 2 समय चैन से भोजन कर सकें। सुदामा जी तुरंत क्रोध में भर गए, देवी सोचना भी मत कि मैं कृष्ण से कुछ मांगूं, मेरो लाला है, मेरो सखा है, मैं वहां से कभी कछु ना मांग सकूं। और सुनो, आज के बाद कभी ये चर्चा नहीं होगी, बस अपने चित्त में रखना इस बात को। एक दिन की बात, बालक 2 दिन से भूखे थे, सुदामा जी के घर में कोई सामग्री नहीं थी, और सुदामा जी का स्वभाव था वो मांगने किसी से जाते नहीं थे, कोई अपने आप दे जाए तो बात अलग है। बच्चे रोते रोते घर आए और रुदन करते हुए कहने लगे, माँ 2 दिन से कुछ नहीं पाया, बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना। सुदामा जी तुरंत बालक, इधर आओ दोनों आओ, और आलू जैसे दिखने वाले पत्थरों को पानी भर के पतीले में उसमें धर देते हैं, नीचे अग्नि लगा देते हैं, दोनों बच्चों को देखो आलू अभी उबल रहे हैं, जैसे उबल जाएंगे तुमको पवाऊंगा। हाँ, बच्चे नाचने लग जाते हैं, उछल उछल करके पिताजी के गले से आज हमको आलू खाने को मिलेंगे। अच्छा, जब तक उबल रहे हैं तब तक क्या करोगे? बोले पिताजी आपकी गोद में सर रख के कथा सुनेंगे। हाँ चलो जल्दी आओ। दोनों बालकों को अपनी गोद में सुला लेते और कथा सुनाते 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 फिर से बालकों को भूखा ही सुला देते। सुदामा जी के घर में वर्षा यदि हो जाए, नगर में वर्षा हो जाए, तो सुदामा जी के घर में कमर कमर तक जल भर जाता है, और जब तक वो जल निकल नहीं जाता 4-4 5-5 दिन तक परिवार में सुदामा जी, उनकी पत्नी, बच्चे सोते ही नहीं है। ऐसी स्थिति सुदामा जी की, और ये वो हैं जो भगवान के अति प्रिय सखा हैं। भगवान के बंधुओं, पूरी कृष्ण लीला में केवल 3 सखा रहे हैं, लिख लीजिएगा। पहले उद्धव, दूसरे अर्जुन और तीसरे सुदामा। ब्रजवासियों को आप अलग रखिएगा, वो सखा नहीं है, वो प्रेमी है, आत्मा है भगवान की। लेकिन सखा यदि आप देखेंगे तो भगवान केवल 3 सखा हैं पूरी कृष्ण लीला में, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। अर्जुन भी
अपनी विपत्तियों का सामना करके राजा बने हैं। उद्धव तो यदुवंशियों के मंत्री हैं, और सुदामा जी की स्थिति आप सुन ही रहे हो। ये 3 सखा। पत्नी ने जैसे ही देखा कि बच्चे आज भी भूखे सो गए, रोक नहीं पाई स्वयं को और सौगंध दे दी, सुदामा जी आपको मेरी और बच्चों की कसम है, आपको सौगंध है, आप अभी द्वारिका जाओ, और मैं नहीं कहती कि आप कुछ मांगने जाओ, आप केवल उनसे मिलने चले जाओ। सुदामा जी नेत्र बंद कर ली और बोले, देवी मैं सब समझ रहा हूं, तुम मिलने के लिए नहीं भेजना चाह रही हो, तुम इसलिए चाह रही हो मैं जाऊं तो मुझे कृष्ण देख ले और मेरी स्थिति देख करके उसको पता चल जाए कि मेरी हालत क्या है, तुम यही चाहती हो। सुदामा जी की पत्नी बोली, हां मैं यही चाहती हूं, आपको परवाह नहीं है पर मुझे चिंता है अपने बच्चों की। आप मत देखने जाइए, खुद को दिखा करके आ जाइए एक बार। मैंने सुना है उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो संपन्न हो जाता है। सुदामा जी बोले, शायद मैं लौट करके कभी नहीं आऊंगा देवी, क्योंकि मुझे संपन्न होने के लिए नहीं जाना कृष्ण के पास, मेरी कामना नहीं है, पर तुमने सौगंध दी है तो मैं जा रहा हूं, लौट के आऊंगा, इसकी उम्मीद मत रखना। सुशीला दौड़ करके गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई, पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी। मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, ये लेके जाओ। फटी हुई सी पोटली, उसमें 4 घर के चावल, 4, ये चतुराई है सुदामा जी की पत्नी की, एक घर से चावल नहीं लाई है। क्यों? एक घर से एक जैसे चावल होंगे, 4 घर के अलग अलग होंगे तो ठाकुर जी देखते ही समझ जाएंगे। सुदामा जी गए। बंधुओं, हम संपूर्ण विस्तार तो नहीं करेंगे, पर एक कथा सुना करके सुदामा चरित्र को पूर्ण करेंगे। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, श्री द्वारिकाधीश को आज तक भी 56 भोग लगता है, तो ये सुदामा जी का आशीर्वाद है ठाकुर जी को, ये सुदामा जी की भेंट है ठाकुर जी को। भृगु ऋषि आए थे, जब दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ते थे कृष्ण सुदामा। एक दिन भृगु ऋषि आए और आकर के भिक्षा मांगने लगे, माते भिक्षाम देही। तभी सांदीपनी उपाध्याय गुरुदेव की पत्नी, उन्होंने मन में विचार किया, अभी विद्यालय में इतनी सामग्री तो नहीं कि मैं इनको दान करूं। कृष्ण और सुदामा दोनों वन में जाने वाले हैं लकड़ी लेने के लिए, पत्र पुष्प लेने के लिए। उन दोनों बालकों के लिए मैंने चने की पोटली बना करके रखी है, अब वो भी मैं इनको दे दूंगी तो बालक क्या खाएंगे? ये तो महात्मा है, कहीं और से इनको मिल जाएगा। बालकों के लिए जो सामग्री है वो तो बालकों की रहनी चाहिए। तो गुरु माने भृगु ऋषि से कहा, क्षमा करें भगवान, आज अभी विद्यालय में ज्यादा सामग्री नहीं है, आप फिर कभी आ जाइएगा। भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि इतना बड़ा विद्यालय, दिव्य दृष्टि से देखा, कुछ नहीं है देने को। अरे साक्षात भृगु तुम्हारे द्वार पर खड़ा, कुछ देने को नहीं है। तभी दिव्य दृष्टि से उनको वो चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, अच्छा बताता हूं। थोड़ी दूर गए और वहां कमंडल में से जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया। गुरु मां गुरुदेव का बड़ा लोभ है बच्चों के प्रति, बड़ा मोह है बच्चों के प्रति, उनके लिए सामग्री बचा करके रखी, भृगु ऋषि को खाली हाथ भेज दिया। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके घर से सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी चली जाएगी। भृगु ऋषि ने जिस समय ये श्राप दिया, जिस वृक्ष के नीचे भृगु ऋषि खड़े थे, उसी वृक्ष के पीछे एक झाड़ी में तुलसी जी तोड़ रहे थे सुदामा जी। और तब सुदामा जी प्रणाम करने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने जल लेकर के श्राप दिया। सुदामा जी रुक गए और सुनने लगे ये क्या कर रहे हैं। तभी उन्होंने श्राप दिया, जो भी इन पोटली के चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाऊं देखूं कौन खा रहा उन पोटलियों को। तभी क्या देखते हैं, गुरुकुल से
गुरु माँ ही श्री कृष्ण को दोनों पोटलियां दे रही है, एक तेरी है लाला और एक सुदामा की है, दोनों पालियों वन में जाकर के। सुदामा जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा, गुरु माँ इसको मत दीजिए, मुझे दीजिए, जे बड़ो भोलो है, कहीं फेंक देगो, गेड़ देगो, मोह दे दो, मैं रख लूंगो, मैं खवाई दूंगो याकू। और सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। जैसे ही कृष्ण और सुदामा वन में गए, सुदामा जी अवसर ढूंढ रहे हैं और तभी एक अवसर मिला, एक लंबा पेड़। ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं। सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए और पोटलियां निकाल करके सारे चने खाने लगे। ठाकुर जी बार बार करें, अरे सुदामा जा में मेरे हिस्सा क्यों चना है, अकेलो मत खाए जाइयो, मुंह को ऊपर आन दे, मैं खाऊंगो। लेकिन सुदामा जी नहीं माने, सारे चने खा गए, मुख में भर लिए सारे। किसी ने कहा फेंक दिए होते, अरे फेंक देते, कहीं अंकुरित होकर के यदि कोई और चने हो जाते, कितने लोग उसको पा लेते, कितने लोगों लक्ष्मीहीन हो जाते, इसलिए फेंके नहीं। सुदामा जी ने संपूर्ण चने पा लिए। ठाकुर जी ऊपर आए, आकर के कहने लगे, सुदामा तू तो बड़ो नीत लो है, तुम मेरे हिस्सा क्यों चना खागो? अरे इतनी भूख लग रही, मुझे कह देता हूं, कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए, दूसरे के अधिकार की वस्तु नहीं पानी चाहिए। सुदामा जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगायो और बस एक ही बात बोले रोते हुए, बोले लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो, तेरे हिस्सा के जितने कष्ट हैं वो सब भी मेरे जीवन में आ जाएं, पर तू सदा राज करियो, 56 भोग पइयो, सोने की नगरी में वास करियो, खूब सारे तेरे ब्याह है जाएं, खूब सारे तेरे बाल बच्चे है जाएं। लाला जीवन में जितना सुख मानव के होना चाहिए वो सबरे सुख तेरे जीवन में आ जाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है लाला। बंधुओं, हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, द्वारिका नगरी इतनी विशाल है, इतनी अद्भुत है, उसमें सोना मढ़वाने की क्या जरूरत थी? बोले भैया ये अतीत का जो धन द्वारिका में है ना, ये सुदामा जी ने भेंट किया है ठाकुर जी को। ये सुदामा जी के हिस्से में आने वाला था, ये सुदामा जी के जीवन में आने वाला था, पर उन चनों को सुदामा जी ने पाक करके अपने हिस्से का धन भी ठाकुर जी को दे दिया। लाला तू सदा प्रसन्न रहे, ऐसे श्री सुदामा जी। पर ठाकुर जी क्या जानते नहीं है? सब जानते हैं। एक समय ठाकुर जी के पास सुदामा जी पहुंचे, भगवान ने जाकर के उनका खूब स्वागत किया, आसन पर विराजमान करके अपने नेत्रों के जल से उनके पैर को धोया, आदि आदि कथा सब आप लोगों ने श्रवण की है। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने सब कुछ दे दिया। तुच्छ, कुछ और सब कुछ, 3 बात हमेशा याद रखना। किसी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, किसी की कुछ सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा। और किसी के लिए नहीं, हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ देंगे, सेवा करोगे तो कुछ देंगे। लेकिन भुजा उठा के ठाकुर जी से कहोगे नाथ मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे। और ठाकुर जी के पास सब कुछ देने को केवल एक ही है। ठाकुर जी के सब कछु कहा दूं, मैं खुद को ही दे दूंगा। ठाकुर जी खुद को दे देते हैं। ऐसे सुदामा जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुदामा जी महाराज की। आगे भागवत में यदुवंशियों को श्राप लगा, भगवान के समझाने पर भी यदुवंशी नहीं माने, संतों का अपमान कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया, जिसके कारण समस्त यदुवंशियों में युद्ध छिड़ गया और देखते ही देखते समस्त यदुवंश का नाश हो गया। बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश करके अपनी लीला पूरी करके चले गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान वन में बैठे थे, वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक भेलिया ने भगवान के पैर पर बाण मार दिया। ठाकुर जी ने उस भेलिया को वैकुंठ से आए हुए विमान में बैठा करके वैकुंठ भेज दिया। बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है। बंधुओं, ठाकुर जी को कभी भी आप हमारी आपकी तरह प्रस्थान करने वाला मत समझिएगा। कई लोग बोलते पाए गए,
चिता बनाई, उस पर भगवान धर दिए, राम 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 राम। कितनी गलत बात, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया और कहा उद्धव अब मैं अपनी लीला पूरी कर रहा हूं। उद्धव ने कहा नाथ अब हम सबको जब आपकी याद आएगी तो हम कैसे जिएंगे। ठाकुर जी ने कहा उद्धव मेरी ओर देखो ध्यान पूर्वक। उद्धव ने भगवान की ओर देखा और ठाकुर जी तुरंत खड़े हुए और एक दिव्य ज्योति में परिणत हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण किया और 7 बार भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी की वह दिव्य ज्योति भागवत में विराजमान हो गई। और भगवान ने मानो उद्धव को आज्ञा कर दी, उद्धव ये मेरा ही स्वरूप है। जब भी तुम भागवत जी की शरण में आओ तो यही सोचना कि ये मैं ही हूं। यहां कहे गए शब्द किसी व्यक्ति के नहीं, किसी वक्ता के नहीं, किसी गुरु के नहीं। यहां से नीचे उतरने के बाद मेरे शब्द होते हैं, पर यहां बैठने के बाद यहां कहा गया एक एक शब्द ठाकुर जी का है, उसका आप पालन करो। इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट होकर के अपनी सत्ता को हम सबको बताया। भागवत जी का अंतिम श्लोक हम लोग गाएंगे। परीक्षित जी महाराज ने संपूर्ण कथा सुनी। शुकाचार्य जी ने कथा सुना करके कथा को विराम दिया। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी का स्पर्श किया और 5 भौतिक देह त्याग करके परीक्षित वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत जी का अंतिम श्लोक, सब लोग बैठ जाओ, जितने भी लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाओ और सब लोग ध्यान पूर्वक शुद्धता से मेरे साथ में सब लोग गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। 2 बार और बोलेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक शांति से एक एक शब्द सुनकर के शुद्ध उच्चारण कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, नेत्र बंद करके शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का स्मरण कीजिए। सब लोग बोलो नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, जगत जननी श्री गंगा मैया की जय, जय जय श्री राम। राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जिन भगवान के नाम संकीर्तन गाने से संसार के सारे पाप निवृत्त होते हैं, ऐसे प्रभु के बारंबार नाम को हम प्रणाम करते हैं। कथा का विश्राम है, हमको विलंब भी हो रहा है। हमारे समस्त शुक्ला परिवार को और इस कथा के यजमान निमित्त परिवार को व्यास मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद।
आप सब ऐसे ही प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, ठाकुर जी के रहें। समस्त कानपुर वासियों को और यहाँ आए हुए वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। दो पंक्ति गा करके कथा को विराम देंगे और हमारी एक प्रार्थना और सुनिएगा। अभी हम यहाँ से सीधे गाड़ी में ही बैठेंगे तो आप लोग हमारी चट्टी वट्टी और ये धोती मत खींचा करो, हम गिरगिरा जाएंगे, नाक माक टूट जाएगी हमारी। हम दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे और बहुत जल्दी कानपुर हम फिर से आएंगे आप सब लोगों के बीच। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। इन सप्त दिवस में वाणी से कोई भी अपराध बना हो तो आप सब क्षमा कीजिएगा, हम सबसे क्षमा मांगते हैं। और ऐसे ही वृंदावन से प्रेम करते रहो, ठाकुर जी के बने रहो। और डेली हमारी एक ही आज्ञा है, प्रतिदिन 20 मिनट निकाल करके कथा सुना कीजिए। अगर बहुत व्यस्त हो तो, व्यस्त नहीं हो तो पूरी कथा सुना करो। नित्य सत्संग का नियम बना लीजिए, रोज सुनिए, सोते समय सुनो, उठते समय सुनो, बैठते समय सुनो, कभी भी सुनो, पर 20 मिनट आपको सत्संग सुनना ही सुनना है। ये आप लोग नियम बना लीजिए, हमारी आपसे प्रार्थना है। आओ बड़े प्रेम और भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय तुम्हारा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। कैसे इतने ढीले कैसे पड़ रहे हो जाओ उठाओ। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद उठा भुजा हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, जय
प्रेम से गा, राधे राधे सब भाव से गा। राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय जय राधे राधे, राधे राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी, नेक जोर की जय बोलो। श्री राधा रमण लाल की, जय श्री राधा वल्लभ लाल की, जय पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, सबको जय श्री कृष्ण। जल्दी से अब आरती करके हम आप सबको प्रणाम करके यहीं से प्रस्थान करते हैं। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विज्ञानित निगाह कर्ण फल परमानंद सुधारस में लीला रति रस रस